हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूर्ण ज़रूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नागानंद के रचनाकार कौन थे? ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। तो मैं हर्षवर्धन संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इन्होंने रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार भी थे। इसके बाद ऑप्शन ए है बाणभट्ट। तो इन्होंने कादम्बरी पुस्तक के रचयिता थे। इसके बाद ऑप्शन सी है भवभूति। तो इन्होंने मालती माधव उत्तर रामचरित्र पुस्तक के रचनाकार थे। इसके बाद ऑप्शन डी है कालिदास। तो इन्होंने कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के रचनाकार थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी ऐसा यात्री था जो पहले भारत आया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये यूनान का लेखक था और इन्होंने इंडिका पुस्तक को लिखा था जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है। और इसके ऑप्शन ए में है ह्वेनसांग। तो मैं बता दूं कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये चीनी यात्री थे और इन्होंने 15 वर्ष तक भारत में रहा था। इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है CU की, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके बाद ऑप्शन सी है इत्सिंग। तो ये भी चीनी यात्री ही थे और ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसके बाद ऑप्शन डी है फाहियान। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था और ये चीनी यात्री थे और ये मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ये UPPCS 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अब बात मोहम्मद बिन कासिम की आए तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये अरब का शासक था। भारत पर आक्रमण करने का इसका मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अब मैं इसके ऑप्शन ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इससे संबंधित मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में और इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। एक और पॉइंट्स मैं इससे बता दूं कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि कुतुब मीनार की नींव
कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश। तो प्रश्न एग्जामिनेशन में इस तरह के आ सकते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और प्रश्न ये आए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप फंसे नहीं। तो इसके बाद ऑप्शन बी है महमूद गजनवी। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है और इसका प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में था और इन्होंने 1021 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। इसके बाद ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। तो मैं बता दूं कि ये गौड़ का शासक था। भारत पर इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 3 महत्वपूर्ण युद्ध भी किए हैं, तो मैं उसे भी बता देता हूँ। तो पहला था तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ था। इसके बाद फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ये भी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। फिर उसके बाद तीसरा युद्ध है चंदावड़ का युद्ध। ये युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, किस देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा शिव को समर्पित है। इसके बाद ऑप्शन बी है विष्णु। तो मैं बता दूं कि विष्णु भगवान का मंदिर बद्रीनाथ मंदिर है जो उत्तराखंड के चामोली जिला में स्थित है। इसके बाद ऑप्शन सी है सूर्य। तो मैं बता दूं कि सूर्य मंदिर कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद ऑप्शन डी है इंद्र। तो मैं बता दूं कि इंद्र को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र देवता माना गया है और इसे आर्यों का देवता भी कहा जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी। अब बात मोहम्मद गौरी की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि भारत पर इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था और इन्होंने 3 प्रमुख युद्ध भी किए हैं, तो मैं उसे भी बता देता हूँ। तो पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय हुए थे। इसके बाद दूसरा युद्ध किया था तराइन का दूसरे युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें गौरी विजय हुआ था। फिर तीसरा युद्ध इसका था चंदावड़ का युद्ध 1194 ईस्वी में, तो इसमें गौरी विजयी हुआ था। इसके बाद में ऑप्शन बी है इल्तुतमिश। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था और इन्होंने इक्ता प्रणाली भी चलाई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है अकबर। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है और इसने मनसबदारी प्रथा भी चलाई थी। इसके बाद ऑप्शन डी है
बाबर, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इनको मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इन्होंने पहली बार तोप का प्रयोग किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, और इनके द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। तो मैं उसे भी बता देता हूँ। तो पहला युद्ध था पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। ये लड़ाई बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर तीसरा युद्ध हुआ था चंदेड़ी का युद्ध 1528 ईस्वी में। इसमें बाबर विजयी हुआ था और ये मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। और चौथा युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा चालुक्य वंश। अब मैं चालुक्य वंश संबंधित पॉइंट्स बता दूं कि चालुक्य के कल्याणी वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, चालुक्य वंश के वातापी का संस्थापक जयसी था और इसकी राजधानी वातापी थी। और इसके बाद कि चालुक्य वंश के बेंगी का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश थी। इसके बाद ऑप्शन बी है पल्लव। तो मैं बता दूं कि पल्लव वंश का संस्थापक से विष्णु था और इसकी राजधानी कांची, जिसे तमिलनाडु कहा जाता है। अब इसके बाद ऑप्शन सी है चोल। इसके संस्थापक विजयालय थे और इसकी राजधानी तंजावुर में थी। इसके बाद ऑप्शन डी है चंदेल। तो इसके संस्थापक नन्नुक थे और इसकी राजधानी खजुराहो थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा शाह शुजा से। अब मैं शाह शुजा से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि शाह शुजा का पूर्ण नाम शाह शुजा दुर्रानी था और शाह शुजा दुर्रानी अफगानिस्तान का अमीर था। और एक पॉइंट्स मैं बता दूं कि रंजीत सिंह ने शाह शुजा दुर्रानी को एक आक्रमण में कश्मीर से छुड़वाया था और अपनी रिहाई के बदले में उसने रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कमल एवं चपाती। अब मैं 1857 की क्रांति से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था, जिसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। और इसी के कारण ये क्रांति शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हो गई। अब मैं बता दूं कि इसके समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टेन थे। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप इसे भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किन दो के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। अब इसके ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप और वो मिनिकॉय के मध्य, तो मैं बता दूं कि इसके मध्य 9 डिग्री चैनल है। अब इसके ऑप्शन सी है छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य, तो इसके मध्य है 10 डिग्री चैनल। अब इसके ऑप्शन डी में है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, तो मैं बता दूं इसके मध्य पाक खाड़ी है। मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है, ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य है, डुंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य है, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप जिसे म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है, और लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ओ सैनिक सेवक। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेके आता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।